चिकन और मटन छोड़ें और सफेद चनों से बनाएं ये मजेदार सा स्नैक, जिसको आप देसी अपनी जबान में सफेद चनों के छोटे छोटे से कटलेट्स या कबाब भी कह सकते हैं। मिडल ईस्ट की बहुत ही मशहूर रेसिपी है और इसका असल नाम है फलाफिल। और वहां पर इसी तरह से एज ए स्नैक इसको सॉस के साथ भी खाया जाता है। इसके अलावा चिकन शवरमा की तरह शवरमा ब्रेड में या पीटा ब्रेड में रखकर सैंडविच बनाकर भी इसको खाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे ये क्रिस्पी क्रिस्पी जायकेदार से फलाफिल और साथ में मजेदार सी गार्लिक सॉस जो इन फलाफिल के साथ सर्व की जाती है। दोनों रेसिपीज ही बहुत कमाल की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 300 ग्राम चने। चने यहाँ पर जो मैंने लिए हैं छोटे साइज के हैं, मेरे पास यही थे इसीलिए मैंने ये लिए हैं। बड़े साइज के चने हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इन चनों को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धोया है, टैप वाटर के नीचे 3-4 मरतबा, जब तक कि पानी बिल्कुल साफ हो जाए। फिर उसके बाद इसमें साफ पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब हमने चनों को भिगोना है कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए, ताकि चने मुकम्मल तौर पर भीग जाएं। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेसिपी के लिए चनों का अच्छी तरह से भीगा हुआ होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैंने चनों को ओवरनाइट के लिए इसी तरह से भीगा रहने दिया था। आप देखें भीगने के बाद चने जो हैं वो डबल साइज के हो गए हैं। बस अब इसमें जितना भी पानी है इसको हम निकाल कर फेंक देंगे। एक मरतबा अगर आप चनों को दोबारा से धोना चाहें तो आप धो भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब हमें एक इलेक्ट्रिक चॉपर की जरूरत होगी, क्योंकि हमने चनों को बिल्कुल बारीक पीसना है। तो चनों को डाल देंगे चॉपर में और साथ ही इसमें हम कुछ मजीद चीजें भी शामिल कर देंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 5 से 6 जवे लहसुन के, जिनको मैंने मोटा मोटा सा रफली चॉप करके इसमें ऐड किया है, ताकि अच्छी तरह से चनों के साथ मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर की जगह पर आप कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें नमक। 1/4 टीस्पून यानी कि 2-3 चुटकी शामिल करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। एक बड़े साइज का प्याज, इसको इस तरह से रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। 5 से 6 या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। मिर्चें अगर आप ज़्यादा भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन फलाफिल बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होता है। डंडियों के साथ ही यहाँ पर मैंने इसको शामिल कर दिया है। और पीसने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। जितना मुमकिन हो उतना कम इसमें पानी शामिल करें। और आप देखें यहाँ पर मैंने 1/3 कप में पानी लिया है। 1/3 कप से भी थोड़ा सा कम पानी ही है। बस पानी इसमें हमने इतना ही शामिल करना है जितना पानी चनों को पीसने के लिए ज़रूरी है, ताकि चने आसानी के साथ पिस जाएं। इस बैटर को हमने पतला नहीं होने देना। बस पानी शामिल करने के बाद इसमें मैंने कुछ भी मजीद ऐड नहीं किया। पानी शामिल करेंगे और चनों को इन सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे। और पीसने के दौरान इस तरह से चॉपर को थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद साइडों से साफ करके इस मिक्सचर में मिक्स करते रहेंगे, ताकि चने और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पिस जाएं और मिक्स होकर कंबाइन भी हो जाएं। यहाँ पर चनों को बारीक पीसने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए पेशेंस से काम लीजिएगा। मुझे कम से कम इनको 5 से 6 मिनट लगे हैं पीसने में। बस अच्छी तरह से पीस लेने के बाद अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उस तरह से ये मिक्सचर थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। फ्रिज में रखने की वजह से हल्का सा ड्राई सा भी हो जाएगा और फलाफिल को बनाने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अच्छी तरह से इसको ऊपर से कवर करके फ्रिज में रखेंगे। इस तरह से प्लास्टिक से कवर कर दें या किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर इसको फ्रिज में रख दें। तो इसी रेस्ट के दौरान यहाँ पर हम इसके लिए एक मज़ेदार सी गार्लिक सॉस भी तैयार कर लेंगे, जो कि इसके साथ सर्व की जाती है। और इस सॉस को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 1/3 कप सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल की जगह पर ताहिनी सॉस का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पिसे हुए सफ़ेद तिल ही होते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही। और दही आपने इस तरह से थिक ही शामिल करना है, पतला दही ऐड नहीं करना, वरना सॉस बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। 3 जवे लहसुन के इस तरह से चॉप करके ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। हस्बे जायका जाएगा इसमें नमक। और 1/4 कप ऑलिव ऑयल। वैसे तो इसमें ऑलिव ऑयल ही जाता है, लेकिन अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर इसमें थोड़ी सी मेयोनीज ऐड कर दें। ऑलिव ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया है एक ब्लेंडिंग जग में। बस अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के दौरान इसी बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमने इसमें सफ़ेद तिल ऐड किए हैं, जितना मुमकिन हो सके बिल्कुल बारीक पिस जाएं। ये देखें फलाफिल के साथ सर्व करने के लिए मज़ेदार सी गार्लिक सॉस भी तैयार हो चुकी है। बस कवर करेंगे और इसको भी थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे।
और लीजिए यहाँ पर जो मैंने फलाफिल का मिक्सर तैयार किया था, इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। बस अब हमने इससे फलाफिल को शेप किस तरह से देनी है ये आप गौर से देख लें। वैसे असल में तो फलाफिल को शेप देने के लिए फलाफिल मेकर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसी तरह की एग्जैक्ट शेप हम इस तरह से एक कुकी कटर की मदद से भी दे सकते हैं। फलाफिल का थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, हाथ में इसको थोड़ा सा पहले बाइंड करेंगे। छोटे साइज का कुकी कटर लेकर ये मिक्सर बाइंड करके इसके अंदर रखेंगे। ऊपर से चम्मच या किसी भी फ्लैट चीज की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये मिक्सर कुकी कटर की शेप का हो जाए। अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि मिक्सर में कहीं पर भी एयर या गैप ना हो। और फिर इस तरह से एहतियात से इस मिक्सर को कुकी कटर के बीच में से निकाल देंगे। वैसे तो ये फलाफिल की एग्जैक्ट शेप है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप फलाफिल इस तरह से छोटे छोटे से कबाब की शेप के भी तैयार कर सकते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि फलाफिल क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको शेप देने के बाद आपने इनको इस तरह से प्लास्टिक के ऊपर ही रखना है ताकि इनको ऊपर से उठाना आसान हो। अगर आप इनको तैयार करके डायरेक्ट प्लेट में रख देंगे तो फिर प्लेट के ऊपर से उठाना इनको आसान नहीं होगा, उठाते उठाते इनकी शेप खराब हो जाएगी। बस उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको हम फ्राई करने के लिए मीडियम से गर्म ऑयल में शामिल करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई करने के लिए इनको हमने शामिल करना है। उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए इनमें आपने चम्मच नहीं चलाना, वरना ये टूट जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं, चम्मच लगाने से टूटे नहीं, फिर आपने फ्लेम को रखना है इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में। हल्की आंच पर इस तरह से थोड़ा सा उलटते पलटते हुए इनको फ्राई करेंगे ताकि फलाफिल ऊपर से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो, इनके ऊपर कलर भी आए और उसी के साथ साथ ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएं। कम से कम यहाँ पर मुझे 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है इनको हल्की आंच पर पकाने में। आप देखें, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देखने में ही ये ऊपर से कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। और ये जो गार्लिक सॉस हमने तैयार की थी, ये भी आप देखें फ्रिज में रखकर थोड़ी सी और थिक, क्रीमी और मज़े की हो गई है। अब मिडिल ईस्ट में ये ऐसे भी खाया जाता है एज ए स्नैक के तौर पर, या फिर जिस तरह से चिकन शवरमा तैयार किया जाता है, सेम उसी तरीके से पीटा ब्रेड में या शवरमा ब्रेड में पहले ये गार्लिक सॉस लगाई जाती है, फिर उसके बाद चिकन की जगह पर ये फ्लाफिल रखे जाते हैं। फ्लाफिल के साथ ही उसी ब्रेड में अगर आप फ्रेंच फ्राइज रखना चाहें, या फिर जो सिरके वाला पिकल होता है, मुख्तलिफ सब्जियों से तैयार किया हुआ, मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है, वो भी थोड़ा सा आप इसमें रखकर सर्व कर सकते हैं। अब अगर आप उस तरह से सैंडविच ना भी बनाना चाहें तो यकीन करें ये खाने में वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से आप देखें मुकम्मल तौर पर पके हुए, जायकेदार और सॉफ्ट। तो मज़ीद इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल